नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद शेख। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। सीएम नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी सीएम नीतीश कुमार इस तरह की मांग उठा चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने केंद्र सरकार से साफ शब्दों में कह दिया कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो वो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले सीएम नीतीश कुमार का ये वीडियो सुनो। आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तो 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। आप बोलिए बिहार कितना आगे था। ये दुनिया और देश में सबसे पहले आज जिसको बिहार के रूप में आप कहते हैं, यही वो जगह है, यहीं से शुरुआत हुई थी। आवाज पीछे है, अरे जल्दी दे न दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो अभी मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो सबसे पहले चर्चा शुरू करेंगे, इसलिए हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता अनामिका सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, जेडीयू प्रवक्ता हेमराज राम जी, आरएलजेडी प्रवक्ता राहुल कुमार जी। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी हमारे सहयोगी सौरभ कुमार जी का, जिन्हें बिहार की राजनीति की अच्छी खासी समझ है। तो सर, आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? जी बिल्कुल सबा, सबसे बड़ी बात है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, इसका जवाब तो मुझे लगता है केंद्र की सरकार ही दे सकती है, और कोई केंद्र सरकार के अलावा और कोई दूसरा इसका जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये जरूर आपको कहूंगा कि राजनीति में टाइमिंग जो होता है ना, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। किस टाइम पर आप कौन से मुद्दे को उठा रही हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। और नीतीश कुमार को पता है कि किस टाइम पे किस मुद्दे को उठाना, 2024 पहले किन किन मुद्दों को उठाना है, और वो वही कर रहे हैं जी। तो आखिर विशेष राज्य का दर्जा की जो मांग थी वो जी बिल्कुल, अगर केंद्र के मंत्रियों की बात करें या बिहार में जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो मानक होना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा के लिए, उसमें सटीक बिहार नहीं बैठता है। लेकिन जितने पैसे मिलने चाहिए विशेष राज्य के दर्जे में, जितना आपको केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा जो है वो बिहार को मिल रहा है। तो इसमें के विशेष राज्य का दर्जा मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी दलील है। लेकिन हम सबसे पहले हेमराज जी के पास जाएंगे, उनसे जानना चाहेंगे। हेमराज जी, ये बताइए कि अचानक क्या हो गया, विशेष राज्य का दर्जा याद आ गया आप लोगों को कि वो मिलनी चाहिए? आप लोग तो भूल गए थे। तो ये भी कह सकती है जनता कि जब आप बीजेपी के साथ रहते हैं तो ये मुद्दे आप भूल जाते हैं, और जैसे ही आप बीजेपी से अलग होते हैं विशेष राज्य का दर्जा आपको याद आ जाती है। देखिए, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात जब आती है तो ये नई बात नहीं है। ये लंबे समय से हमारे नेता बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो संबंध का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी भी जब सत्ता में नहीं थी केंद्र में, उस समय भी चुनाव का वक्त था। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस बात को चुनाव में बराबर दोहरा रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र में बनती है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब 9 साल 10 साल शासन के गुजर गए, अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की बात तो छोड़ दीजिए, एक राज्य को जो केंद्र के द्वारा केंद्रांश की राशि दी जानी चाहिए थी
उस राशि में भी भारी पैमाने पर कटौती कर दी जाती है और वो भी समय पर भुगतान नहीं किया जाता है और हमेशा सौतेलापन व्यवहार बिहार के साथ होता रहा। आपने देखा कि किस तरह से बिजली के दरों के मामलों में भी अन्य राज्यों को सस्ता बिजली और बिहार को महंगा बिजली, लेकिन राज्य सरकार ने अपने स्तर से राज्य की जनता को पुराने ही दर पर बिजली उपलब्ध कराई। तो इस तरह से तरह तरह की समस्या राज्य के अंदर आती रहती है और अगर जिस हिसाब से बिहार तरक्की के रास्ते पर जा रहा है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की अगुवाई में उनके सूझबूझ के अनुसार, उनके चेतना के अनुसार, उनके ज्ञान के हिसाब से अगर बिहार को जिस गति से आगे बढ़ाया जा रहा है, अगर उसमें कहीं कोई कमी अगर थोड़ी रह जाती है तो वो है संसाधन की कमी। और इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि केंद्र सरकार हमेशा बिहार को जो उसका हिस्सा है एक राज्य के नाते वो हिस्सा देने से आनाकानी करती है और वो भी जो देती है वो समय पर नहीं देती और इसके कारण राज्य में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हमारे नेता ने भी कहा कि हम जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से उसको चाहिए 5 साल का समय, लेकिन अगर राज्य का दर्जा अगर बिहार को मिल जाता है तो हम 2 साल में उस 5 साल में होने वाले कामों को 2 साल के अंदर पूरा कर पाए। हेमराज जी मेरा सवाल ये था कि अचानक आप लोग को समय समय पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है उसकी याद क्यों आती है? ये भी कहा जा सकता है कि आप लोग तो बार बार आप लोग शांत भी तो हो जाते हैं ना। तो अभी चुनाव के पहले अगर आप जी बोलिए। चुनाव तो बराबर लगे रहते हैं, चुनाव तो हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन हमारी जो मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का, हम इस मांग को हमेशा दोहराते रहे। हमारी पार्टी के नेताओं के द्वारा हमेशा इस बात को दोहराया जाता है। इस बार आप लोगों ने एक कदम आगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम आंदोलन करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेंगे। तो ये भी तो हो सकता है ना कि चुनाव इस मांग को इतने लंबे समय से लंबित रखा गया है, आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे? हम राज्य की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम राज्य की जनता के आप आवाम की भावनाओं का हम कदर करते हैं और देश की जनता, राज्य की जनता चाहती है राज्य का विकास, वो भी तेज गति से। तो इसके लिए हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए तो चाहिए। चलिए अनामिका जी ये बताइए, अचानक विशेष राज्य के दर्जे की मांग मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे। सौरभ जी थोड़ा सा हमें जड़ में जाना पड़ेगा। भावुक अपीलें करना, लोगों की भावनाओं को भड़काना, जातीय हिंसा में और दूसरे तरह के उन्मादों में बिहार को झोंकना, ये राष्ट्रीय जनता दल की और आरजेडी की पुरानी फितरत रही है। आप शुरू करिए और उसको शुरू करना होगा नीतीश जी की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की, और लगातार पिछले 3 महीने से उसी क्रम में वो लगातार अलग अलग तरह की चीजें कर रही है। और जब वो देखते हैं, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी, मैं शुरू करूंगी जातीय अनामिका जी आपकी आवाज ऑडियो में कुछ परेशानी है। राहुल जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है। राहुल जी यही सेम सवाल है कि अचानक क्या हो गया नीतीश कुमार को, फिर से वो मांग करने लगे विशेष राज्य की दर्जे की? मेरी आवाज आ रही है सौरभ जी? जी जी अनामिका जी आ रही है आवाज, आप अपनी बातों को पूरा कीजिए। हाँ जी, तो आप नीतीश कुमार जी को जब लगा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का उनका दिवस स्वप्न पूरा करें और सारे घटक दलों से वो अलग और कांग्रेस से खुद को बेहतर कैसे दिखा पाए, तो उन्होंने जातीय सर्वे कर दिया। और जातीय सर्वे के लिए भी उन्होंने कहा कि पूरे देश में आंदोलन करेंगे कि जातीय सर्वे कराया जाए। मतलब कि पिछले दिनों जो बैकवर्ड फॉरवर्ड को लेकर कई दशकों में बिहार में जो होते रहे संघर्ष, उनसे उनका पेट नहीं भरता है। और फिर उसी में आप लोगों ने भी समर्थन किया ना अनामिका जी, जाति आधारित गणना का तो आप लोगों ने भी समर्थन किया। आप आज भी कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह के सर्वे के खिलाफ नहीं है। आपने जो टाइमिंग की बात की, बस टाइमिंग की लाइन को चैन को आगे ले जाए। क्यों, किस समय क्या करते हैं? सबसे पहले जातीय लाते हैं, उसके बाद में दूसरे आंकड़े लाते हैं।
उसी क्रम में एक दिन गलती से उनका चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ जाता है जब वो सेक्स एजुकेशन दे रहे होते हैं सदन में, और वो इतनी बड़ी फजीयत हो गई होती है कि अब उन्हें लगता है कि मैं विकास प्लस महिलाओं का हितैषी, और चूंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, मुस्कान और सारा जो एक पैकेज था वो ये बताने के लिए और इस पे मुहर लगाने के लिए पर्याप्त था कि वो अभ्यस्त है महिलाओं के विषय में इस तरह की बातचीत करने की, और बची कुची कसर अगले दिन वो पूरी कर देते हैं एक दलित व्यक्ति का अपमान करके, मांझी जी का अपमान करके। और जब वो ऐसा करते हैं तो हमारे संविधान के लोग, ऐसे तबके जिन्हें बहुत महत्व देता है संविधान, दलित और महिला दोनों का अपमान करते हैं, वो संवैधानिक अपराधी भी हो जाते हैं, आईपीसी के भी अपराधी होते हैं और समाज के भी अपराधी होते हैं। अब उन्हें लगता है कि उसमें लीपापोती कैसे की जाए सौरभ। तो दो समानांतर तरीके से दो उनके उद्देश्य, उनकी नियत और नीति काम करती है। एक तो ये कि उन्होंने जो महिलाओं के विषय में कह दिया और दलितों पे उसको कैसे लपेटा जाए और उस पर लीपापोती कैसे की जाए, तो दिग्भ्रमित करने का काम करने की चेष्टा करते हैं, कुचेष्टा करते हैं बिहार की जनता को ये बताकर, अरे भाई जिस कांग्रेस के साथ अब सत्ता में है उसके समय में ही नीति आयोग ने बंद कर दिया है विशेष राज का दर्जा देना, वो जनता को ये तो बता दें। और विशेष राज का दर्जा अकेला बिहार नहीं मांग रहा है, बहुत सारे प्रदेश मांग रहे, और उसके कुछ मानक होते हैं दिए जाने के, और उससे बड़े पैकेज। अभी उनका जब आपने भाषण सुनाया, मैं सुन रही थी, बिहार क्या था हम उसे वो करना चाहते हैं, जो था बिहार उसी विक्रम विश्वविद्यालय को तो हम बनाना चाहते हैं, तो आप हमें जमीन क्यों नहीं देते? 3 एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करना चाहते हैं तो आप जमीन नहीं देते। आप जितना विशेष पैकेज, आप जितना विशेष राज के दर्जे में मांग रहे हैं उससे ज्यादा 1.5 लाख करोड़ रुपया हम आपको दे रहे हैं, तो आप बताएं कि आप उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं? आप अपनी मन मर्जी से, अभी शब्द सुने थे आपने हेमराज जी के, हमें चाहिए, मतलब जो हट धर्मिता की आदत हो गई है बिहार में तानाशाही की कि हमें चाहिए, तो आप बताएं कि आप उस धनराशि को कहाँ खत्म करते हैं? और जिस तरह का चाल चले चेहरा नीतीश जी का सामने आया है, वो फिर से बिहार को उसी उन्माद में घसीटना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता कि बिहार का युवा, बिहार की जनता अब जागरूक हो गई है, वो कितने ही बड़े आंदोलन खड़े करने की बात करें, उनके बहकावे में जनता सौरभ जी नहीं आएगी, और सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी व्यक्ति हम नहीं बटेंगे, और 2024 में उनकी दाल नहीं गलने वाली, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जातीय हिंसा में बहुत बार बिहार को झोंक चुके हैं, तो उनका ये विशेष दर्जे वाला राज्य वाला भी उनका शगुफा काम नहीं करेगा, ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। जी हेमराज जी बताइए, जब बिहार विशेष राज्य का दर्जा का जो मानक है अगर उसमें सटीक नहीं बैठता है तो केंद्र सरकार आपको कैसे दे सकती है? तो क्यों आप ऐसी चीजों की मांग कर रहे हैं, मांग करके या बिहार की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, दरअसल जिसको बिहार से प्यार है, जिसको बिहार से मोहब्बत है, जिसके दिलों में यह बात है कि हमें बिहार का विकास करना है, बिहार की जनता की, बिहार की आम आवाम की जिसको चिंता है, वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के पक्ष में। जिसे इसकी चिंता नहीं है कि बिहार का विकास हो, बिहार के आम आवाम के लोगों का तरक्की हो, वो लोग इस दर्जे के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी, उसी विकास से कोई मतलब नहीं, झूठे प्रचार प्रसार और जुमलों के सहारे हर चुनाव में उतरती रही। और एक 10 साल के शासन में उन्होंने जनता के बीच जो अमन चैन भाईचारा, सामाजिक सद्भाव, उसको बिगाड़ने के लिए हमेशा एक तलवार भांजते रहे। इन्हें चिंता बिहार की नहीं है, इन्हें चिंता देश की जनता। हेमराज जी चिंता आपको भी तो बिहार, अभी हेमराज जी ने कहा कि इस बिहार को केंद्र ने बहुत सारा रुपया दिया, बहुत सारा धन दिया, बिहार सरकार खर्च नहीं कर पा रही। मैं चाहता हूं आप के हिसाब से आप बता दीजिए क्या हिस्सा बनता था इस साल, इस वित्तीय सत्र में, और सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या दिया है पैसा, आप बताइए। देश की जनता जानना चाहती है, राज्य की जनता जानना चाहती है कि आखिर केंद्र ने क्या चंद्रबाबू की राशि बिहार सरकार को दी है, और सवाल सरकार करने से कोई फायदा नहीं। हेमराज जी सवाल तो उठेगा ना, अगर आप, सवाल तो उठेगा ना, चुनाव से पहले अचानक आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने 2-3 बार मांग उठाई है, 2-3 बार आप लोग आंदोलन भी किया है, 2-3 बार आप लोग सड़क पर भी उतरे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर आप चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से वही मांग को दोहरा रहे हैं। देखिए, चुनाव तो हमेशा लगे रहते हैं, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी उपचुनाव, लोकसभा के कुछ खाली सीटों पर होते हैं, विधानसभा के खाली सीटों पर। हेमराज जी 5 साल में एक ही बार चुनाव होता है। लेकिन हम कब तक इंतजार करेंगे सौरभ बाबू
हम कब तक इंतजार करेंगे? बिहार की जनता कब तक इंतजार करेगी? केंद्र सरकार तो राज्य का जो हिस्सा है उसको देने में सक्षम नहीं होती है। उनकी मंशा नहीं है कि बिहार का विकास हो, उनकी मंशा नहीं है कि बिहार के में रहने वाले लोगों की तरक्की हो। तो बिहार की जनता अब इंतजार करने वाली नहीं है। ये बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अगर ये देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो आम आराम के बीच इस मामले को रखा जाएगा और बिहार की जनता इसके लिए संघर्ष करेगी। चलिए राहुल जी, आपको लगता है कि इस समय पर जब मुख्यमंत्री एक बार फिर से विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं, ये उचित है? देखिए सौरभ जी, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता है, या कहिए कि बिहार ही नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य को अब नए सिरे से स्पेशल स्टेटस देना, विशेष राज्य का तो दर्जा फिर मांगने देना, का उसके मतलब लिए क्या है? एक बहुत लंबा और एक कठिन प्रोसेस है। नीतीश कुमार जी ने 2012 में पहली बार इस सवाल को उठाए थे जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, और कहीं न कहीं तब भी जैसा अनामिका जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी को जब भी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश, या कहिए कि जब उनको सपना ये आता है कि अब मैं देश का सबसे व्यापक चेहरा हूं और मुझे इस देश का प्रधानमंत्री होना ही चाहिए, तो निश्चित तौर पर उनके पास कुछ एजेंडा है। उस एजेंडे में उनको विशेष राज्य का दर्जा भी लगता है कि होना चाहिए। 2012 में जब इसको उठाया गया था, फिर 2014 में आपको याद है पूरे बिहार में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के इन्होंने व्यापक आंदोलन किए थे, और पी चिदम्बरम जी की जो भी कमेटी बनाई थी, उन्होंने योजना आयोग में उस कमेटी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो 2-3 शर्तें हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर का हो, चाहे विशेष जो पहाड़ी इलाका है वो है, और पहाड़ी इलाके की वजह से जो पिछड़ापन है उसकी वजह से है, तो यहां से ये तर्क दिया जाता है कि बाढ़ है, सुखाड़ है, बहुत सारी चीजें हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा मांगना आज 12 से हम 23 में खड़े, लगभग 11 साल के बाद नीतीश कुमार जी का ये शुरू करना फिर से कहीं न कहीं उनकी जो खुद की नाकामियां हैं। हम बिहार विकसित हो, बिहार सभी राज्यों के निश्चित तौर पर हेमराज जी मैंने आपको समय में एक शब्द नहीं कहा। हेमराज जी उनको बोलने दीजिए। राहुल जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि बिहार का पिछड़ापन है, लेकिन साथ में ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले 33 साल से बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार है। आखिर एक लैंडलॉक्ड स्टेट मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, यूपी भी है, और भी बहुत सारे राज्य हैं। उन राज्यों ने अपने स्टेट की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से अलग अलग समय में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन बिहार के अंदर आप देखेंगे 2013 अंतिम साल है जब नीतीश कुमार जी ने बिहार को लेकर के बहुत गंभीरता से काम किया है। उसके बाद से उनकी पूरी कोशिश है कभी इस खेमे में जाना, कभी उस खेमे में जाना, कभी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करना। राजनीति जो बिहार के लिए होनी चाहिए अब वो उनके स्वयं पर केंद्रित हो गई है। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार जी जब ये सवाल उठाते हैं तो आम जनता की तरफ से कहीं से भी कोई उत्साह नहीं दिखता है। लेकिन हेमराज जी 2 मिनट शांत हो जाए। हेमराज जी 2 मिनट शांत। राहुल जी, मुझे लगा था कि आज नीतीश कुमार का आप समर्थन करेंगे, क्योंकि जो खबर आ रही है कि आपके नेता ने 2-3 दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई है दोनों की, और आप लोग फिर से शायद नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं। ऐसी चर्चाएं मतलब खूब हो रही है बिहार में। जी सौरभ जी, मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आपने विशेष राज्य का रखा है आज की बातचीत का, लेकिन मैं आपको ये क्लियर करूं कि किसी तरह की भी इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। हम लोग एनडीए के साथ हैं और 100% साथ हैं, और जहां तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नीतीश कुमार जी से बातचीत करने की है तो मैं आपको बहुत भरोसे और विश्वास से मैं ये बता रहा हूं कि दोनों नेताओं के बीच में इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है। निश्चित तौर पर किसी दूसरे संबंध में कोई बात हुई है? किसी दूसरे संबंध में कोई बात हुई है? देखिए सौरभ जी, मैं वही जवाब दे रहा हूं। नीतीश कुमार जी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के रिश्ते 1990 से पहले लोकदल के समय से है, और दोनों के बीच में राजनीति से इतर भी आपसी संबंध है। और आपको भी पता है कि राजनेताओं के बीच में व्यक्तिगत संबंध होते हैं। जब कभी भी नीतीश कुमार जी को व्यक्तिगत परेशानी हुई है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बातचीत की है। 2020 में जब
तेजस्वी जी ने विधानसभा में नीतीश कुमार जी के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में जब अपशब्द कहे थे, तब सबसे पहले नीतीश कुमार जी के समर्थन में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी साथ में आए थे। और मैं ये बात फिर से दोहराता हूं कि अगर 2023 क्या 2033 भी समय होगा और अगर नीतीश कुमार जी को, बड़े भाई को, अगर छोटे भाई की एक बोतल खून की जरूरत होगी, उससे ज्यादा की जरूरत होगी, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन अब राजनीति में जो परिस्थितियां बन गई है, जिस तरह से आरजेडी ने नीतीश कुमार जी की राजनीति को हाईजैक किया है, और ये बात नीतीश कुमार जी अलग अलग मंचों से खुद भी, कल भी जब वो बात कह रहे थे विशेष दर्जे की, जब ये बात कह रहे थे, उसके ठीक पहले या उसके बाद आपको याद होगा मंत्री को उन्होंने कहा कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी, आरजेडी के मंत्री को वो याद दिलाते हैं। उसके पहले बिजली विभाग के जो कार्यक्रम में आलोक मेहता को बैठा करके जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने कहा, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की राजनीति तो खुद वो संकट में है। तमाम परिस्थितियों के बावजूद आप कह रहे हैं कि जातिगत सर्वे हुआ, उसके बाद आर्थिक सर्वे आया, उसके बाद आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार जी एक्सपेक्ट कर रहे थे, आखिर विशेष राज्य के दर्जे की बात क्यों करनी पड़ी? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। आपने 3 बड़े काम किए, मैं ये मान भी लूं, चलिए हम सारी चीजों राहुल जी जो आपने सवाल किया ना, उसका जवाब अरुण जी से ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। अरुण जी, राहुल जी का एक लाइन कर रहा हूं। जी बोलिए। मैं सिर्फ एक लाइन कर रहा हूं कि इन्होंने 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए, वहां से भी इनके प्रति आकर्षण पूरे बिहार में कहीं से नहीं दिख रहा, तभी इनको अपने तर्कस से चौथा तीर निकालना पड़ा, और उसके बाद भी कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ी चिंता नीतीश कुमार जी की है। चलिए अरुण जी, नीतीश कुमार ने जो पहले तीर चलाए, चाहे वो जाति आधारित गणना को लेकर हो, आरक्षण को लेकर हो, वो तीर काम नहीं किया, तो ये चौथा तीर निकाले हैं, विशेष राज्य का दर्जा। इसी से अब नैया पार होगी 2024 की। सौरभ जी, हर चीज में आप लोग राजनीति को क्यों देखते हैं? आप यहाँ तमाम आप राजनेता हैं सर, आप हर चीज में राजनीति करेंगे तो हम तो देखेंगे ही ना। सौरभ जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबा अनुभव है, हर चीज को आप बारीकी से देखते हैं और खास करके बिहार की राजनीति को समझते हैं। चाहे जाति जनगणना सर्वे हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा की मांग हो, आप सौरभ जी बताइए। आज तो आदरणीय नीतीश कुमार जी यह सवाल उठा रहे हैं, तो तरह तरह की बात कर रहे हैं। यह मांग सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने उठाया, याद होगा। और चलिए इसमें भी क्रेडिट आप नहीं क्रेडिट नहीं, भी मैं बता रहा हूँ, मैंने नहीं अभी मिला भी नहीं, आपने क्रेडिट लेने की मतलब हो जो है वो आप दोनों में शुरू हो गई। नहीं बता, क्यों आप सौरभ जी इस तरह की बात कर रहे हैं? हम नहीं ये पहले भी हुआ था, जाति आधारित गणना पर भी आप लोगों की लड़ाई हुई थी कि क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। लड़ाई नहीं, क्रेडिट की बात नहीं, ये बात बताइए ना। बिहार की अरुण जी खुद मुख्यमंत्री ने पब्लिक मंच से कहा था कि आप लोग ये मत बोलिए कि हमारी पार्टी ने किया है, आप लोग ये बोलिए कि हमारी सरकार ने किया है। वो तो बात, तो ये नसीहत आरजेडी के लिए आएगी तो सरकार की बात। ये आप सौरभ जी जिस सवाल पर बैठे हैं डिबेट सुनेंगे कि आप ही का हम सुने? अगर नहीं बिल्कुल सुनेंगे सर। तो आज क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा रखे हैं आपने? तो विशेष राज्य के दर्जे पर आज बैठे हैं, तो यही हम बताना चाहते हैं सौरभ जी। सर्वप्रथम बिहार की प्रथम तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने गांधी मैदान के एक सभा में श्रद्धेय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उपस्थिति में मंच पे उठाया था। 2002 में 3 फरवरी को सभा थी। अरुण जी उस समय विरोध किसने किया था? अगर उस मंच का आप जिक्र कर रहे हैं तो ये भी आप लोगों को बताइए। सुनिए ना, बात रखने दीजिए।
नहीं नहीं, उसी में बताइए ना अरुण जी, उसी में बताइए उस समय विरोध किसने किया था? मैं बताता हूं, यह हमारे मतलब आंचल फैला के बिहार के हित में, बिहार वासियों के हित में आदरणीय राबड़ी देवी जी ने इस डिमांड को रखा था और अटल बिहारी वाजपेयी जी से आग्रह किया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया था और ना जाने क्या हुआ, दिल्ली जाने के बाद पलट गए। नहीं 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 नहीं, अरुण जी आपको पता है, अरुण जी आपको पता है उस समय विरोध किसने किया था? नाम बताइए। नहीं, अभी से सौरभ भाई बात को रखने दीजिए। फिर उसी 2002 में अप्रैल में सर्वसम्मति से विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया। और सौरभ जी आप जानते हैं, झारखंड बंटवारे के बाद बिहार के हिस्से में क्या रहा? सिर्फ और किसानी, कृषि आधारित हमारा बिहार है और इनकम बड़ा ना उद्योग है ना धंधा है, सिर्फ बाढ़ और सुखाड़ से बिहार जूझते रहता है। तो यह पुराना मांग रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, बिहार वासियों का कह सकते हैं, और बीच बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी उठाया है। और अब आप कह रहे हैं आज ही क्यों? जाति आधारित सर्वे के बाद बिहार का तो एक्सरे हो गया, सर्वे होने के बाद, प्रकाशित होने के बाद सौरभ जी, एक्सरे के बाद आप देख रहे हैं किस हालात से गुजर रही है बिहार, कितनी गरीबी है। अत्यंत, बिहार प्रदेश तो अत्यंत गरीब राज्य था ही, और पहली बार यह जाति आधारित गणना प्रकाशित होने के बाद सारा का सारा, सबके दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्या हालात है। और बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार, आदरणीय नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी, जो गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं, जाति जनगणना प्रकाशित होने के बाद जो योजना बनाना चाहते हैं, चाहे आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम उन्होंने किया, चाहे 54 लाख जो गरीब परिवार हैं उनको 2-2 लाख रुपया सहायता राशि देने की बात हो, गरीबों को जमीन मुहैया कराने की बात हो घर बनाने के लिए, चाहे पक्के मकान बनाने की, तरह तरह की योजना उन्होंने बनाई है बिहार सरकार ने। तो ये कैसे सफल होगा? अरुण जी मेरा सवाल, आपको जो बोलना था आपने बोल दिया। मेरा सवाल यह है कि आप जो जिक्र कर रहे हैं कि अटल जी से मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उस समय आंचल फैलाकर विशेष राज्य की दर्जे की मांग की थी, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये भी दर्शकों को बता दीजिए ना, हमारे दर्शकों को, कि उस समय विरोध किसने किया था, किसके कहने पर अटल जी मान गए थे? नहीं, आप पूरी बात बताइए ना। अंदर खाने की बात है, ये तो उजागर नहीं हुई, लेकिन लगातार नीतीश जी भी आपको बता रहे थे, आप ही बता रहे थे, भारत से लगातार वो अभियान भी चलाए। और जब स्थिति सारा बिहार का स्ट्रक्चर साफ हुआ जाति आधारित गणना के बाद, तो ये मूल अधिकार है बिहार वासियों का। और बीच बीच में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, सौरभ भाई, आप सौरभ जी बात सुन लीजिए, सौरभ जी एक मिनट अरुण जी, और आप तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तो बीच बीच में कहा, नरेंद्र मोदी जी ने भी तो बिहार के लोगों से प्रोमिस किया था हम विशेष राज्य की दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। ना विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला। क्या विशेष पैकेज की बात उन्होंने की थी 14 में, विधानसभा 15 में क्या हुआ? दिया विशेष पैकेज। ठीक है अरुण जी आपके जबकि 31 सांसद बिहार में दिया 2014 में बीजेपी को, एनडीए को। ठीक है अरुण जी आपके सवाल का जवाब 19 में, लेकिन लगातार भेदभाव कर रही है लगातार। आप बताइए ना बिहार के प्रति अच्छा रवैया। ठीक है अरुण जी ठीक है। हाँ राहुल जी क्या बोलना चाहते हैं, आप अपनी बात रखिए। सौरभ जी मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं, खास करके अरुण जी को, कि 2002 में या उसी समय इन्होंने कहा कि राबड़ी देवी जी ने आंचल फैला करके बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड की थी। 2004 में बिहार में आरजेडी को 22 लोकसभा सीटें मिली थी, कांग्रेस को भी
4-5 सीटें मिली थी या 3 या 4 सीटें मिली थी, 25 सीट इनको मिला था। लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की बात 2004 से 14 10 साल के कार्यकाल में लालू जी के परिवार ने कोई काम नहीं किया। काम क्या किया? लैंड फॉर जॉब स्कीम। आप देखिए जहां पर बिहार में चलिए, बात थी वहां पर ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया राहुल जी, राहुल जी मैं आपकी बात समझ गया, मैं राहुल जी आपकी बात मैं समझ गया। अरुण जी, अनामिका जी बताइए, बार बार जो है वो केंद्र की सरकार से विशेष राज्य की दर्जे की मांग की जाती है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे देती है? सबको पता है कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। सौरभ जी, बिहार केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के पूरी उदारता के साथ पूरे देश के विषय में सोचती है, देश के हर राज्य के विषय में सोचती है। अभी राहुल जी ने आपको बताया और मैंने भी पहले कहा कि कांग्रेस के समय में ही तय किया गया। अनामिका जी एक सवाल और हो रहा है कि जब से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए हैं, आरजेडी के साथ गए हैं, उस दिन से ही केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। जो कोटा है, जो राज्य का पैसा है, वो भी राज्य को नहीं मिल रहा है। कितनी हास्यप्रद बात है और कितना सफेद झूठ है कि जब 2015 में 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए, उनका कहाँ क्या इस्तेमाल किया। आज तेजस्वी जी जब हमारी केंद्र सरकार कहती है कि हम प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए धन दे रहे हैं, तब तेजस्वी जी झूठ बोलते हैं कि पैसा ही नहीं है बनाने के लिए। मतलब कि तेजस्वी जी की बेटी का जन्मदिन चार्टेड प्लेन में बन सकता है। राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे थे, और बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन सकता। अरुण जी आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रही थी। सवाल का जवाब दीजिए। सही सौरभ जी ने बिहार में सवाल किया है, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का लालू परिवार के खौफिया के घर से क्या है दीजिए ना, क्या शिक्षा मनरेगा राशि पर दिया जानकारी नहीं मिनट के लिए शांत। अरुण जी उसके बाद हिमराज जी उसके बाद आप ही बोलिएगा, 2 मिनट के स्वीकार कर रहे हैं। राहुल जी ने कहा बड़े भाई की 33 साल से आप यूपीए के साथ रहे, तब आपने क्यों नहीं लिया? आप लगातार केंद्र सरकार को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं और बिहार के लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया का जमाना अरुण जी, लालटेन युग नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। यहाँ का व्यक्ति सब कुछ जानता है। ठीक है अनामिका जी, अनामिका जी आपका जवाब ले लेते हैं। अनामिका जी आपका जवाब ले लेते हैं। चेहरा भारतीय जनता पार्टी का समझ चुकी है। सोशल मीडिया का जमाना है, और आप बरगला नहीं सकते हैं। आपका जुमलाबाजी अब चलने वाला नहीं है। जुमलाबाजी अब आपका नहीं चलेगा, क्योंकि हर हाथ में हो सकते हैं, और वो ऐसा दिवस लंबे समय से देख रहे हैं। आप जो नौकरी की बात बार बार करते हैं, आपने तो बिहार के युवाओं का हक छीन कर दूसरे प्रदेश के लोगों को दे दिया। जब सारे लोग झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सारे लोग डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। कहिए ना मोदी जी को 2 करोड़ का जो वादा किया, मोदी जी ने 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का वादा किया, कहिए ना बिहार को देने चाहिए। कहिए ना 2 करोड़ मोदी जी ने उसको काम करना होगा। बात करेंगी नहीं। अनामिका जी 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। अनामिका जी शांत हो जाइए। अरुण जी जो सवाल है अनामिका जी का, वो भी तो जायज है ना। 2004 से लेकर 14 तक तो आप मांग नहीं कर रहे थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तो उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं मांग की? बिल्कुल तो आप नया एक सबूत निकालते हैं बिहार में जुमलाबाजी और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ऊपर से नीचे तक झूठ की मशीन है। कुछ नहीं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है, रटा रटाया हर डिबेट में वही बोलना है। सवाल करिए रोजगार पर, महंगाई पर, तो चले जाएंगे समापन पे। आप जवाब दे दीजिए अरुण जी जो सवाल किया, अरुण जी जो सवाल किए, पढ़ना रोजगार की बात। मैं अब सुनिए आपने जमीन दी क्या सरकार ने? अनामिका जी 2 मिनट
अनामिका जी 2 मिनट के लिए अनामिका सौरभ जी, इन्होंने ये परिपाटी शुरू की है बीच में बोलने की, अब मैं और राहुल जी भी इस परिपाटी को निभाएंगे। नहीं, बिल्कुल मत निभाइए, उनको बोलने दीजिए। नहीं, आपको अब नहीं, अभी वो शांत है, आप भी शांत हो जाए। अरुण जी जवाब दीजिए। 2004 से लेके 14 तक का आपको क्या हो गया था? उस समय क्यों भूल गए थे विशेष राज्य का दर्जा? बिल्कुल सौरभ जी, अनामिका जी बोल रही थी, आप ही जवाब दीजिए। क्या दरभंगा एम्स के लिए जमीन बिहार सरकार ने नहीं मुहैया कराया है? मिट्टी भराई का पैसा देने की घोषणा नहीं की है? बार बार अब दरभंगा एम्स की बात करते हैं, ये रोजगार की बात करते हैं। इनके प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देने का वादा किया था, क्या दिया? क्या 10 साल में दिया? किसानों नहीं, वो सवाल नहीं है क्या? वो सवाल सरोकार से जुड़ा सवाल नहीं है क्या? किसानों की आज रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही। रोजगार की बात कर रही थी ना, एम्स की बात कर रही थी ना, एयरपोर्ट की बात कर रही थी ना। नहीं, वो उन्हीं को जवाब दे रहे हैं ना, उन्हीं को जवाब दे रहे हैं ना। कितना नौकरी दिया, क्यों नहीं दिया? अरुण जी आपसे जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। आज रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही है, आज एम्स को लेकर चर्चा नहीं हो रही। बिल्कुल देखिए सौरभ जी, अरुण जी को राहुल जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अलग अलग मंचों से आरजेडी के बारे में कह रहे हैं कि 2005 से पहले क्या था। राहुल जी 2 मिनट अरुण जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी अरुण जी बोलिए। सौरभ जी, जो भी विकास देख रहे हैं, उस समय जब हम यूपीए की सरकार थी केंद्र में और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उस गठबंधन में थे शामिल, तो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी लगातार बिहार के जन सरोकार से जुड़े सवालों को उठाते रहे हैं। ऐसा नहीं, चाहे जाति जनगणना की सवाल हो, उस समय भी आपको याद होगा लोकसभा के अंदर मैं जवाब दे रहा हूं। और जिसका परिणाम आपने देखा, जो भी मंत्रालय था, सबसे ज्यादा पैसा पंप यूपीए सरकार में हुआ, बिहार को मिला राशि। आज जो चमाचम सड़क देख रहे हैं, वो केंद्र का पैसा, यूपीए का पैसा था। हर क्षेत्र में जो भी डेवलप नजर आया, वो केंद्र की राशि से। हमारे रघुवंश बाबू थे, जो भी मंत्रालय हमारे पास थे, हम लोगों ने वहां से कोरा भर के बिहार के लिए खजाना यहाँ लाने का काम किया। और जिसके कारण चौमुखी विकास हुआ। इन्होंने क्या किया? हमारी सरकार वहां हम पार्टनर थे, तो पर भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लगातार हर सवालों को बेबाकी रूप से उठाते रहे। लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, किसी सहयोगी के सहारे नहीं है, तो पर भी क्यों भेदभाव किया जा रहा है? 39 सांसद एनडीए को देने का काम किया बिहार में, 14 में 31 सांसद देने का काम किया। क्यों बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? आज जरूरत है विशेष राज्य दर्जे की बिहार को। इसके बगैर बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, जाति आधारित सर्वे के बाद, रिपोर्ट आने के बाद सारा का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। क्या हालात है? क्यों नहीं आज इनको देना चाहिए? अरुण जी जरूरत इसलिए है कि 5-6 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है और 1.5 साल के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसीलिए जरूरत है। इसीलिए है सौरभ जी, आप भी बिहारी हैं और जितने बिहार से जिन व्यक्तियों को प्रेम है, उनको इस सवाल को लेकर लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि आज आरक्षण का दायरा बढ़ा तो सबों को उसको अधिकार मिलेगा। अगर 2-2 लाख रुपया हमारी महागठबंधन की सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए देने का वादा किया है, तो सारे गरीबों को मिलेगा, हर जाति धर्म के लोगों को मिलेगा। यहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ जन सरोकार की बात हो रही है, जनता की हित की बात हो रही है, बिहार की हित की बात हो रही है।
अगर गरीबों का पक्का मकान सौरभ जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से आरजेडी के एंकर ये इसको भाषण का एक प्लेटफॉर्म बना लिए हैं, मुझे लगता है कि ये इनके लिए एक अलग से स्लॉट निर्धारित कर दिया जाए कि अरुण जी वो अपनी बात अरुण जी वो अपनी राहुल जी वो अपनी बात बोल रहे हैं। हम लोग जनता की बातचीत कर रहे हैं। नौकरी अरुण जी 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। समय की कमी है अरुण जी, सबसे हम चाहेंगे कि बस 20-20 सेकंड में लास्ट जो अपनी बात है वो अपने रखे। राहुल जी आपसे शुरुआत करते हैं। सौरभ जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार पिछड़ा है, लेकिन जिन परिस्थितियों में विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है वो बिहार के डेवलपमेंट से ज्यादा नीतीश कुमार जी की जो अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा है और जो बड़े भाई और छोटे भाई का जो फेल्योर है, आर्थिक तौर पर जो फेल्योर है, कोई रोड मैप नहीं है। आपने आर्थिक जातिगत सर्वे निकाल करके ले आए, ठीक है, सही बात है, लेकिन उसके बाद आपने कोई रोड मैप नहीं रखा कि अगले 10 साल या 15 साल में हमारे पास क्या रोड मैप होगा कि बिहार को एक विकसित स्टेट या दूसरे राज्यों के साथ कर सके। रोड मैप नहीं होता तो आप ही बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। क्या रोड मैप तो एनडीए अरुण जी, अगर आपके पास रोड मैप नहीं है, रोड मैप नहीं होता रोड मैप नहीं है, जम्मू में होता, रोड मैप नहीं होता तो आपके पास रोड मैप नहीं है। चलिए समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। अरुण जी आपके पास सिर्फ लैंड फॉर जॉब स्कीम टाइप के रोड मैप बात करते हैं, आपके पास किसी तरह का रोड मैप नहीं है। चलिए, समय की कमी है, चर्चा जिसको दिन में दिखाई लगता है कि उसी जानवर की चुनावी में बेटी को फैजा दी जाए। चंद्र जी को आज दिखाई पड़ रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, जी से क्या हाल है। थैंक यू सो मच। ठीक है सौरभ जी, आपसे पूछ लेते हैं एक आखिरी सवाल, ये चर्चा खत्म करने से पहले। जी बोलिए, सभा बोलिए। जी मेरा सवाल ये था कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार थे, तब ये मामला ठंडा पड़ता हुआ क्यों दिख रहा था? जी सभा, वही मैं शुरू से ही आपको कह रहा था कि राजनीति में टाइमिंग का काफी महत्व होता है और निश्चित रूप से आज अगर ये मुद्दा उठाया जा रहा है या पब्लिक मंच से आज मुख्यमंत्री इन बातों का जिक्र कर रहे हैं या वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, तो जनता ये सवाल करेगी कि इतने दिनों तक आप कहाँ थे। अगर आप कोई भी जो एक सीरियस मैटर है, अगर आप उसे एक मतलब